सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 3 संधि का आज हम अध्ययन करेंगे। यह प्रकरण का भाग 3 है। भाग 1 और भाग 2 में हमने संधि के विषय में, स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि का हमने अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में हम वृद्धि स्वर संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। वृद्धि स्वर संधि। यदि किसी ए आ का मेल किसी ए ऐ तथा ओ औ से हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः ऐ औ होता है, उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। आइए विद्यार्थियों, इस परिभाषा को हम फॉर्मूले के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है। इस परिभाषा के अनुसार इस फॉर्मूले में बताया गया है कि यदि ए आ का मेल ए ऐ से हो तो इन दोनों के मेल से जो उत्पन्न विकार या परिवर्तन होगा वह सदैव ऐ ही होगा। वृद्धि स्वर संधि में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन आप समझ चुके हैं। यदि किसी ए आ का मेल किसी ए ऐ से होगा, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वह हमेशा ऐ ही होगा। इसमें दूसरी कंडीशन है, यदि ए आ का मेल ओ औ से होगा, इन दोनों के मेल से जो उत्पन्न विकार होगा वह हमेशा औ ही होगा। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूले के माध्यम से आपको समझाया है। आइए विद्यार्थियों, वृद्धि स्वर संधि को हम उदाहरण के माध्यम से सरलता पूर्वक सरल विधि से हम समझेंगे। इसमें पहली कंडीशन है फॉर्मूले की, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब ए ऐ का मेल या दीर्घ आ या ए का मेल ह्रस्व आ या ऐ का मेल दीर्घ आ या ए का मेल, चारों कंडीशन में हमेशा रिजल्ट हमेशा दीर्घ ही होगा, ऐ ही होगा। उदाहरण में हम समझेंगे। यहाँ पर 2 सार्थक शब्द हैं, 1 + 1। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है का में आ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ए। इन दोनों का जब हमने मेल किया और नियम के अनुसार हमने पढ़ा कि जब आ और ए का मेल होगा, इन दोनों के योग से सदैव ऐ होगा। तो विद्यार्थियों, 1 + ऐ + का के योग से यहाँ पर हमारा जो सार्थक शब्द बना है वह एकैक है। तो विद्यार्थियों, आपको इसी प्रकार समझना है कि
वृद्धि स्वर संधि की पहचान कैसे करें? इस वृद्धि स्वर संधि में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन जो मैंने आपको भी समझाया, यदि किसी ए आ का मेल ए ऐ से होता है तो इन दोनों के मेल से जो उत्पन्न विकार होगा वह सदैव ऐ ही होगा। और दूसरी कंडीशन है, जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ का मेल किसी ओ औ से होगा तो उससे उत्पन्न विकार सदैव औ ही होगा। आपको यह वृद्धि स्वर संधि की कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। आइए इसका दूसरी नियम को हम समझते हैं। ह्रस्व आ का मेल ओ, दीर्घ आ का मेल ओ, ह्रस्व आ का मेल औ या दीर्घ आ का मेल औ से होगा। इन चारों कंडीशन में हमेशा जो रिजल्ट होगा वह हमेशा औ ही होगा। आइए विद्यार्थियों, दूसरे नियम को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे जो है यह औ होगा। यहाँ पर दो शब्द हैं जो कि सार्थक हैं। पहला शब्द है महा, दूसरा शब्द है ओज। प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण है दीर्घा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ओ। तो विद्यार्थियों, आ प्लस ओ के मेल से जो हमने नियम में वृद्धि स्वर संधि के नियम में हमने पढ़ा है, तो इन दोनों के मेल से जो उत्पन्न विकार होगा वह औ ही होगा। तो विद्यार्थियों, इनके योग से जो शब्द में परिवर्तन आया वह यह है, महा प्लस ओ औ प्लस जा। इनके योग से महूज शब्द बना है। तो विद्यार्थियों, वृद्धि स्वर संधि में दो कंडीशन है, दो नियम है। आपको उन दोनों नियम को ध्यान में रखना होगा और आपको पता होना चाहिए कि किसके मेल से कौन सा विकार उत्पन्न होता है। विद्यार्थियों, आपको मैंने वृद्धि स्वर संधि के विषय में बताया और उसमें दो नियम हैं, आपको वह हमेशा ध्यान रखना है। पुनः आपको एक बार दोबारा बताता हूँ। वृद्धि स्वर संधि का प्रथम नियम है, यदि किसी ह्रस्व आ या दीर्घ आ का मेल किसी ए या ऐ से होता है तो इन दोनों के मेल से जो उत्पन्न विकार होगा वह हमेशा ऐ ही होगा। दूसरा नियम है, यदि किसी ह्रस्व आ या दीर्घ आ का मेल किसी ओ या औ से होगा तो उससे उत्पन्न विकार हमेशा औ ही होगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने दो सार्थक शब्द लिखे हैं, आप इसका घर में अभ्यास करें जिससे कि आपको समझ में आएगा। जब आप इसका खुद अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जल्दी वृद्धि स्वर संधि के विषय में आपको समझ में आएगा कि वृद्धि स्वर संधि के क्या नियम हैं, इसको कैसे किया जाता है। जैसे मैंने अन्य सार्थक शब्द लिखे हैं, मैंने इन शब्दों को, यहाँ पर दो शब्द है, तथा प्लस एव, गंगा प्लस ऐश्वर्य, परम प्लस औदार्य।
गंगा प्लस ओग, वसुधा प्लस एव। विद्यार्थियों, आपने इन दो सार्थक शब्दों में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपने इससे ढूंढना है। फिर आपने उनका मेल करना है। फिर आपको जो मैंने वृद्धि स्वर संधि का नियम बताया है, इन दोनों के प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण से जो वर्ण आए हैं, इन दोनों के मेल से कौन सा विकार उत्पन्न हो रहा है, यह हमारा वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है या नहीं है। आपको इसकी पहचान, जब आप इसका अभ्यास करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो आप इसे समझेंगे कि यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है या नहीं है। आपको इन पांचों शब्दों को आपने जो यहाँ पर आप दिए गए हैं, आपने खुद इनका अभ्यास करना है। जब तक आप स्वयं इनका अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको स्वर संधि या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आप जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है वृद्धि स्वर संधि के विषय में इस वीडियो के माध्यम से, आपने उसी नियम को आपने फॉलो करना है और उसी से आपने इन शब्दों में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपने ढूंढना है। फिर उनका आपने मेल करना है। फिर आपने नियम देखना है कि इससे उत्पन्न विकार क्या हो रहा है और इन दोनों शब्दों के योग से कौन सा सार्थक शब्द बन रहा है। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 3 संधि के अंतर्गत वृद्धि स्वर संधि का आज हमने अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के पश्चात आप स्वयं घर में वृद्धि स्वर संधि का अभ्यास करेंगे, जिससे आपको आने वाली परीक्षाओं में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।